अब एक्सरसाइज 8.1 का 8th क्वेश्चन ले रहे हैं, 8वां प्रश्न। दिया है 3 cot A 3 cot A बराबर 4। इसको यहीं कहीं कर देते हैं, पहले इससे बताया था मैंने 3 का मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके भाग मिल जाएगा। cot A बराबर 4/3 और ये होता है आपका आधार बटे लंब। और ज्ञात करना है इसमें 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। फर्स्ट जो ज्ञात करना है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। सेकंड ज्ञात करना है आपको cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो हम ट्रायंगल बना लेते हैं आसानी के लिए। समकोण त्रिभुज होगा बच्चा। अब ए हमारे रखा है, cot ए दे रखा है, तो राइट हैंड साइड में ए लेंगे हम, ये एंगल ए तो लंब 90 डिग्री के सामने कर्ण, और ये आधार बी और सी। आपका लंब हो गया 3 और आधार 4। अब यह कर्ण नहीं है, हमें कर्ण ज्ञात करेंगे, तो वी नो दैट कर्ण बराबर होता है पाइथागोरस प्रमेय से अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब आपका 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, तो ये आपका आ गया 9। 4 का होल स्क्वायर करेंगे 16, दोनों को जोड़ दिया रूट 25, 25 का वर्गमूल 5 आ गया आपका 5। अब पहले फर्स्ट को प्रूव करना है, तो फर्स्ट ले रहे हैं 1 माइनस टेन स्क्वायर ए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो इसको लिखेंगे 1 माइनस 10 की वैल्यू होती है 10 मीन्स लंब बटे आधार का होल स्क्वायर, 1 प्लस लंब बटे आधार का होल स्क्वायर, वैल्यू लिख देंगे हम, यानी से लिख लेते हैं 1/1 माइनस लंब आपका है 3 और आधार 4 का होल स्क्वायर, 1/1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर, खोल लेंगे 1/1 माइनस 9/16, 1/1 प्लस 9/16, 16 का इसका 16 लघुत्तम आ गया, एलसीएम बोलते हैं इसे, 16 माइनस 9, नीचे अपन में भी 16 एलसीएम, 16 प्लस 9, 16 में से 9 गई तो 7 और 16 से 16 कट गई 25, 7/25 यहाँ का आंसर आ गया फर्स्ट का। इसी प्रकार हम इसका सेकंड पार्ट कर देंगे। सेकंड पार्ट में मिटा रहा हूं इसको। सेकंड पार्ट में cos आधार बटे कर्ण स्क्वायर होता है तो होल स्क्वायर कर देते हैं, ये स्क्वायर है, यहाँ भी आधार बटे तो लंब बटे कर्ण आएगा का होल स्क्वायर, आधार 4 है कर्ण 5 का होल स्क्वायर माइनस लंब 3/5 का होल स्क्वायर
4 तक 16, 16/25 माइनस 9/25 और डायरेक्ट कर सकते हैं। 25 आपका लघुत्तम होता है तो ऊपर घटा देते हैं। 16 माइनस 9 या लघुत्तम लेके ही करो बराबर 7/25। ये आपके दूसरे का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 करने जा रहे हैं, आप इसको नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 9, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण 20 समकोण है दिया है। त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण, समकोण का मतलब आपको मालूम है ये 90 डिग्री। ओके, समकोण का मतलब 90 डिग्री होता है। 20 समकोण है और tan a बराबर साथ में ये दिया है tan a 1/√3। इसको हम लिख सकते हैं लंब/tan थीटा बराबर होता है लंब/आधा। ट्रायंगल ले लेंगे, tan a दिया है तो a इधर और देख लेते हैं कुछ क्या है कहीं। हाँ, c पूछ रहा है cos c sin c, तो c ध्यान रखना c न्यून कोण पर लगेगा। c कहाँ लिखेंगे? न्यून कोण पर, और d यहाँ रखेंगे। ध्यान रख लेना है कि जो ज्ञात करने में क्या कह रहा है, वो ज्ञात करने में कह रहा है sin a फर्स्ट sin a cos c, तो c आगे तो दूसरा न्यून कोण में c लेना था। b की जगह 90 डिग्री sin a cos c प्लस cos a sin c। सेकंड है इसका cos a cos c, इधर लिख देता हूं सेकंड cos a cos c माइनस sin a sin c, माइनस sin a sin c। तो लंब बटे ए ले आए तो लंब ये हो गया आपका आधा, बी 90 डिग्री का तो कोण ये हो गया, लंब आपका 1 हो गया, आधार √3। तो कोण निकालेंगे सबसे पहले। वी नो दैट पाइथागोरस करने से कर्ण बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, लंब हमारा 1 का होल स्क्वायर प्लस आधार √3 का होल स्क्वायर। तो 1 गुणा 1 करेंगे तो 1 आएगा, और जब रूट का स्क्वायर करते हैं तो रूट का निशान, वर्गमूल का निशान हट जाता है। तो यहाँ आ गया 3 और ये हो जाएंगे 4 और 4 का वर्गमूल 2। तो कर्ण हमारा 2 आ गया। ये a के लिए है, जब a न्यून कोण है तो इस त्रिभुज को अगर समझ में एक में ना आए तो दोबारा दूसरा बना लेंगे। और √3 जहाँ √3 लिखा है, जहाँ 2 लिखा हुआ 2 1। अब ये c वाला ले रहे हैं हम, a c b, c वाला ले तो c के लिए, तो c के लिए लंब ये हो जाएगा आपका आधार और कर्ण। मैंने कहा था कि जैसे न्यून कोण बदलता है, पहले वाले में a था, a से अब क्या हो गया c, तो लंब और आधार परस्पर बदल जाते हैं। आपके वैल्यू रख देंगे इसमें। अब ये ध्यान रखना है लंब sin a बराबर लंब बटे कर्ण और आधार बटे कर्ण प्लस आधार बटे कर्ण और लंब बटे कर्ण। ध्यान रखने की जो बात है कि sin a लिखा है तो लंब बटे कर्ण a वाले में से आएगा, यानी 1/2 गुणा cos c आधार बटे कर्ण c में से आएगा,
1/2 प्लस फिर वापिस cos a वाले में से आएगा आधार बटे कर्ण। आधार हमारा √3/कर्ण, कर्ण है आपका 2 इंटू साइन c में से आएगा लंब बटे कर्ण √3/2। 1 गुणा 1 करेंगे तो 1/4 हो गया, प्लस √3 हो गया 3/4, और बिना लघुत्तम के जल्दी से जोड़ देंगे। 25 में से 1/4 तो 25 और 3/4 75, 25 और 75 1 रुपये बन गया आपका। तो सीधा 1 लिख दें या एलसीएम लेके कर लेंगे इसको। ओके, सेकंड cos a, ये भी आधार बटे कर्ण, cos c आधार बटे कर्ण माइनस लंब बटे कर्ण और लंब बटे कर्ण। यहां भी ध्यान रखना है कि a लिखा है पहले, तो a में से आधार बटे कर्ण 2 √3/2 और c वाले में से आधार लेना है अब 1/2 माइनस साइन a में से लेना है लंब बटे कर्ण 1/2 गुणा c में से लेना है लंब बटे कर्ण √3/2। इसको ज्यादा सॉल्व करने की आगे जरूरत नहीं है, यहाँ ये आ गया, दोनों एक जैसे यहाँ कर लेंगे। √3/4 माइनस √3/4, अंश का अंश से होगा, हर का हर से गुणा होता है, वही कट गए, दोनों मिलके 0 हो गए। ये आपका आंसर हो गया। नवा क्वेश्चन था ये आपका, नवा पूरा हो गया। नोट कर लें। इसके बाद 10 ध्यान से देखना, सीबीएसई में ज्यादा आता है 9th वाला क्वेश्चन, ये 10th वाला क्वेश्चन। दसवां क्वेश्चन, त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू समकोण है। दिया है त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू एंगल क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री। समकोण का मतलब 90 डिग्री। अब ये Q है वो 90 डिग्री का कोण है, वहां Q लिखा जाएगा। P और R के नियम फ्री हैं, P लिख दें यहाँ या R लिख दें यहाँ P लिख दें, इसके नियम फ्री हैं। अगर P एंगल P लेंगे तो लंब ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री के सामने कर्ण और ये आधार। अब आगे दिया हुआ है इसमें PR प्लस QR, PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर, कोमा PQ 5 सेंटीमीटर है, PQ 5 सेंटीमीटर। तो इधर से ध्यान देंगे, PQ आधार 5 सेंटीमीटर हो गया आपका। अब QR निकाल लेते हैं इससे, ज्ञात करने को बाद में लिखूंगा, पहले इसी को थोड़ा यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। दिया है इसको QR, पक्षांतर कर देंगे PR का, तो 25 माइनस PR हो गया। तो QR जो लंब है आपका 25 माइनस PR हो गया। कर्ण हम ज्ञात कर लेंगे। अब वी नो दैट, सॉल्व कर लेते हैं।
हल वी नो दैट पाइथागोरस करने से कर्ण ज्ञात करना है। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यहाँ कर्ण हमारा पी आर है, पी आर का होल स्क्वायर लंब क्यू आर, क्यू आर का होल स्क्वायर प्लस आधार क्यू पी का, पी क्यू का होल स्क्वायर। वैल्यू लिख देंगे पी आर स्क्वायर तो पी आर ही रहेगा, कोई वैल्यू नहीं है। क्यू आर बराबर हमारा है 25 माइनस पी आर का होल स्क्वायर प्लस ये पी क्यू 5 है होल स्क्वायर। अब यहाँ आइडेंटिटी लगेगी इसके लिए वी नो दैट a प्लस a माइनस बी वाली लगेगी a माइनस बी होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये पी आर स्क्वायर तो पी आर स्क्वायर रहेगा, a की जगह 25 है, b की जगह माइनस पी आर है, तो a का स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर। 25 डायरेक्ट कर दें, 25 गुना 25 तो 625 आ जाएगा, या ऐसे करें। चलो पहले लिख देता हूँ 25 का होल स्क्वायर प्लस पी आर का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25 इंटू बी पी आर और प्लस 5 का होल स्क्वायर लेंगे मैं पुल्लिंग, जिससे आपको समझ में आ जाए। पी आर स्क्वायर बराबर 625 प्लस पी आर स्क्वायर माइनस 25 नहीं 50 पी आर प्लस 25। और ये पी आर से तो पी आर स्क्वायर करके पक्षांतर कर देंगे, बीजगणित की संख्या एक तरफ और अंगणित की संख्या एक तरफ, इधर लाएंगे इसको तो 50 के प्लस के पी आर हो जाएंगे और 625 प्लस 25 650 और पी आर बराबर 50 का भाग लग जाएगा इसमें 650 बटे 50 0 से 0 ये 13 आ गया। कितना आ गया पी आर 13 आ गया आपका। कर्ण हमारा 13 और 25 में से 13 घटाए तो 12 लंब हो गया। लंब कितना हो गया 12, इसमें वैल्यू लग दी है इसमें। अब जो पूछ रहा है साइन पी कॉस पी और टेन पी की वैल्यू पूछ रहा है, तो इधर लिख देंगे साइन पी लंब बटे कर्ण। लंब हमारा 12 हो गया और कर्ण 13। वैल्यू देख लेता हूं दोबारा साइन पी कॉस पी और टेन पी। कॉस पी आधार बटे कर्ण, आधार आपका 5 कर्ण 13 और टेन पी मीन्स लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब आपका 12 और आधार 5, ये आपके आंसर हो गए तीनों। ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। इसके बाद हम 11 को लेंगे जिसमें सत्य और असत्य बताना है। नोट कर लें और ध्यान से देखेंगे वो क्वेश्चन नंबर 11 को। सत्य और असत्य एक नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, एक नंबर का। अभी राजस्थान बोर्ड में सब्जेक्ट 30% कोरोना की वजह से 30% को कोर्स लग गया, तो एक नंबर के क्वेश्चन आएंगे। इनको वैसे मैं आपको अलग से करा दूंगा छोटे क्वेश्चन। अब देखते हैं 11th का फर्स्ट क्वेश्चन, सत्य और असत्य। पहला दे रखा है tan का मान सदैव 1 से कम होता है।
tan a का मान सदैव, सदैव मतलब हमेशा, एक से कम है, कम होता है, तो सत्य है असत्य है? तो सबसे पहले वी नो दैट tan थीटा या tan ए बोलो, tan थीटा बोलो, लंब बटे आधार। यहां लंब ग्रेटर देन आधार, लंब आधार से बड़ा हो सकता है या आधार लंब से बड़ा हो सकता है, तो ये सदैव सत्य नहीं है, असत्य है। कभी भी कोई भी बड़ा हो सकता है, लंब बड़ा हो सकता है या आधार बड़ा हो सकता है। लंब बड़ा हो गया तो एक से बड़ा माना जाएगा, और आधार, फिर आधार बड़ा हो गया तो एक से कम, तो ये सदैव सत्य नहीं है, तो असत्य है ये। ओके, सेकंड इसका कोण ए के किसी मान के लिए, कोण सेकंड, कोण ए के लिए, ए के किसी मान के लिए, ए के किसी मान के लिए sec a बराबर 12 बटे 5 दे रखा है। वी नो दैट sec थीटा कर्ण बटे sec a बराबर कर्ण बटे आधा 12 बटे 5, तो ये सत्य है, क्योंकि कर्ण लंब और आधार से बड़ा होता है, लंब और आधार से बड़ा होता है, तो यहां 12 बड़ा है आधार से। सेकंड क्वेश्चन लेंगे। हाँ, कौशिक कौशिक कोण ए का, कौशिक कोण कोसेक का संक्षिप्त रूप है। असत्य है ये, क्योंकि कॉस से बराबर होता है कोसाइन, COSINE। ओके, फोर्थ लेंगे। कॉट ए कॉट
ए का गुणनफल होता है, ये असत्य है, ये भी, ये गुणनफल नहीं होता। कॉट अलग है, कॉट आधार बटे कर्ण, और ए कॉट ए, यहां ए कोण का मान है, कोण का मान है। ये आपका हो गया। पांचवा लेंगे, एंड चल रहा है, किसी भी कोण थीटा के लिए, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा 4/3, वी नो दैट। असत्य है करें तो क्या लिखेंगे, असत्य है, क्यों, वी नो दैट साइन थीटा लंब बटे कर्ण, वही यहां दे रखा है 4/3, कर्ण छोटा दे रखा है, कर्ण सबसे बड़ा होता है, इसलिए प्रश्न में भी आया। इसलिए ये असत्य है, कर्ण छोटा दे रखा है। तो बच्चों ये आपकी 8 एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।